आई आई होप कि मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. कैन एनीवन कंफर्म मी बाय रेजिंग योर हैंड्स? ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज के कीर्तन के साथ. श्री गुरु वंदना. श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोय सावधान माते जहर प्रसादे भाई ए भव तरियाई कृष्ण प्राप्ति हो जाते गुरुमुख पद्म वाक्य चिताते करिया क्या आदना करिहा मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति चे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना हाँ हाँ प्रभु कर दया देहु मोरे पद छाया एबिज सघोष त्रिभुवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पावाना प्रभु जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल. हरे कृष्णा. आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो हमारा ये कीर्तन था ये थोड़ा डिफरेंट था देन हमारा यूजुअल. सो दिस इज गुरु वंदना. ठीक है, बेसिकली हर दिन मंदिर में सुबह के समय जो है भगवान के दर्शन होने के बाद गुरु पूजा होता है. उसमें जो है दिस स्मॉल बट वेरी ब्यूटीफुल कीर्तन फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर इसको गाया जाता है. और आज का हमारा सेशन एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग आज अभी मंगलाचरण करते हैं. अगेन मंगलाचरण में हम कृष्ण के अलावा गुरु का भी आशीर्वाद देते हैं. सो लेट्स डू मंगलाचरण विथ योर हैंड्स जॉइंड. मंगलाचरण. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददातिदस्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमो नमः. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम आप सबको मेरी तरफ से. अ वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग. आज हमारा सेशन नंबर 78 हो रहा है ऑन द 17th ऑफ मार्च. ठीक है जी. सो आज का जो सेशन है, आज हम लोग इस चैप्टर 4 को एंड करेंगे और नेक्स्ट संडे से चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे. सो इसके लिए आज का सेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी आर कंक्लूडिंग अ चैप्टर. और इस चैप्टर का नाम क्या था? एनीवन हु वांट्स टू रिमाइंड मी? किसी के सामने भगवत गीता है बाय एनी चांस? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 4? ट्राई करिए. हम सभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सबको एक्चुअली पता होना चाहिए. ईशानवी अग्रवाल. प्रभु जी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. यस, थैंक यू सो मच. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. ठीक है, यहाँ पर पिछले स्लाइड में लिखा भी है. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज द नेम ऑफ द चैप्टर. नाउ इस चैप्टर को हमने एक नाम दिया था EARS, ईयर्स. फॉर द लास्ट टाइम वी आर वाचिंग दिस स्लाइड EARS.
जिसमें हमने हम लोग लास्ट में एक बार समरी कर लेंगे इन शॉर्ट में कि क्या क्या था एक चीज का मतलब। बट अभी हम लोग नया पार्ट जो हमको आज डिस्कस करना है, हम लोग ये लास्ट एस फॉर सैक्रिफाइस में थे, ठीक है। सो सैक्रिफाइस का हमारा 25 to 32 हो गया था। आज हम 33 से 42 यानी लास्ट 10 श्लोकास को अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली एंड में हमको ये समझ में आएगा आफ्टर 42 श्लोका दैट लर्न दिस आर्ट ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है, फॉर द लॉर्ड फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सो आज स्पिरिचुअल मास्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा सेशन। और बोनाफाइड का मतलब एक नॉर्मल कॉमन मैन नहीं है वो, हालांकि उनका ह्यूमन बॉडी जरूर है, बट ही इज अ डिवाइन सोल। बोनाफाइड मतलब ट्रांसेंडेंटल है, उनमें सतगुण तमगुण और रजगुण की टेंडेंसीज नहीं आती है, दे आर ट्रांसेंडेंटल टू देम, ठीक है। तो इस दुनिया से वो परे हैं, और ये सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए वो यहाँ पर भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, एजेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। सो नेवर एवर वी शुड कंसिडर दैट दे आर जस्ट अनदर ऑर्डिनरी कॉमन ह्यूमन बीइंग जिनका एक दिन अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया होगा, नहीं, दे वर बॉर्न एज हाई सोल्स, ठीक है। सो यहाँ पर जब हमने इस पार्ट को पिछले संडे शुरू किया था, आधा कंप्लीट किया था पार्ट 4 को, तो हमने देखा था कि देर आर मेनी वेज टू अचीव द लॉर्ड एंड मेनी वेज टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरीज। तरीके बहुत है, अलग अलग टाइप के यज्ञ से। यज्ञ मतलब अगेन मैं आपको पूछूंगा, ये यज्ञ तो एक संस्कृत वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? द वर्ड विच शुड कम इनसाइड योर माइंड इज सैक्रिफाइस। यज्ञ इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस, वो इसका इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के सैक्रिफाइसेस है जिससे हम भगवान के करीब जा सकते हैं। और हमने देखा था कि हमारे लिए कौन सा वाला जो है, हमको कौन सा वाला चूज करना चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले हमने सैक्रिफाइस या यज्ञ के अलावा एक और वर्ड देखा था विच इज जोग या योगा। तो यज्ञ जो होता है वो है तरीका, मीन्स, ठीक है। और योगा जो है वो है जो गोल है आपका, एंड। मतलब यज्ञ के माध्यम से सैक्रिफाइस कर करके मुझको योग लेना है, भगवान का योग से प्राप्त करना है। दैट मीन्स भगवान से मुझको कनेक्ट होना है। सो यज्ञ और सैक्रिफाइस इज जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और योग इज द जगह जहां आपको पहुंचना है। तो योग इज योर गोल एंड यज्ञ इज योर स्टेप्स टू अचीव द गोल, ठीक है। तो योगा के बारे में तो हमने पूरा ही डिस्कशन लास्ट संडे किया था, और हमने ये भी देखा था दैट ह्यूमन लाइफ इज आवर बिगेस्ट गिफ्ट। आपका और मेरा सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा जो वैल्यूएबल गिफ्ट है, ट्रेजर है हमारा, वो ये है कि आप और हम इंसान हैं, ह्यूमन लाइफ है हमारे पास, ठीक है। और हमने फिर ये देखा था कि अलग अलग टाइप के सेक्रीफाइसेस हैं, अलग अलग युग में अलग अलग चीजें होती भी थी। तो आजकल जो है अष्टांग योग भी बहुत फेमस है, अलग अलग टाइप की चीजें फेमस है, लेकिन हर चीज हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि योगा इज वेरी टफ। ये जो टाइप का योगा आपको दिखाया जा रहा है बहुत टफ है। और हमारा क्या होगा जो अनक्वालिफाइड अनफॉर्चुनेट सोल्स है, हम नॉर्मल लोगों का कौन उद्धार करेगा? हम तो ऐसे पानी में सांस नहीं ले सकते, हम तो ऐसे हवा में एलिवेट नहीं हो सकते, ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। हिमालय की ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? सो कृष्णा's most merciful incarnation, Chaitanya Mahaprabhu, 500 years ago, he came and he told us the best way in Kali Yuga to attain Krishna is, कौन बताएगा? Raise your hands. Please try. Okay, let's give a chance to the Anshvi ji. Allow. Got it. Allow. Allow. Yes. Just a second. Anshvi ji. Okay, आपका ऑडियो इश्यू होगा बिकॉज हम सुन नहीं पा रहे आपको। नेक्स्ट चांस टू रुतवी एंड दिशा। कृष्ण प्रभु जी नाम संकीर्तन यज्ञ। यस, संकीर्तन यज्ञ, वेरी वेरी करेक्ट। सो उन्होंने हमको ये बताया दैट इन दिस कलयुगा कृष्णा का नाम लेना ही इज इक्वल टू कृष्णा। मतलब मैं अलग हूं, मैं एज इंसान अलग हूं, मेरी नाम अलग है, राइट? मेरी नाम चेंज भी हो सकती है लीगली कल को, बट कृष्णा एंड हिज नेम आर द सेम थिंग। जो मैं अभी बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ नॉर्मल नॉलेज, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है गीता पढ़ने के बाद भी। कृष्णा इज इक्वल टू हिज नेम, हिज फॉर्म्स, हिज क्वालिटीज, हिज पास्ट टाइम्स। मतलब अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो यहां बैठकर धरती पे,
इज इक्वल कि आप भगवान के साथ फिजिकली एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है, जस्ट बाय टेकिंग हिज नेम। इतना पावरफुल है। इट्स जस्ट लाइक मैंने उनको फोन किया, कॉलिंग समवन, ठीक है, तो है वो मेरे पास फिजिकली नहीं, बट उसको कॉल करने से मेरे उसके साथ कम्युनिकेशन हो पा रही है, इंटरेक्शन हो पा रही है, बात हो पा रही है। वैसे ही तो हमको कैसे फोन करना है, हमारा ये रहा फोन कॉल, ठीक है, राइट, और ये रहा फोन कॉल का सिम कार्ड, ठीक है। तो इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, हमेशा से स्ट्रांग है। हमारी गलती है कि हम फोन घुमाते ही नहीं है। सो दैट इज द थिंग। There are many types of sacrifices, but the most important one is for us, हमको किससे मतलब है, हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं है। So this is what we can do. All right. Okay. Now उसके बाद हमने ये देखा था that there are many types of sacrifice, but ultimately the goal is Krishna. ठीक है, किसी किसी का क्या होता है कि गोल इज नॉट कृष्णा, गोल इज उससे कुछ नीचे, स्वर्ग चले जाएंगे, ब्रह्म लोग चले जाएंगे, या पीतर लोग चले जाएंगे। बट वी आर गेटिंग टू सी कि लार्जर पिक्चर क्या है, ठीक है। और हमने लास्ट में ये भी देखा, सैक्रिफाइस की बात हो रही है ना यहाँ पर, इस सेक्शन का नाम ही सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइस मतलब मेटेरियली भी हमको करना चाहिए, स्पिरिचुअली तो करना ही चाहिए। दैट मीन्स वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो, नो टू ऑल डिस्ट्रैक्शन जो हम पे एक एक करके दसों दिशाओं से आ रहे हैं हमारे पास, हमारी गोल से हमको रोकने के लिए। इनफैक्ट देयर इज अ बिलियनर कॉल्ड वैरन बफेट, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से वो आते हैं। और वो जो है बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत कंफ्यूजन है कि लाइफ में क्या करना है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, तो आप एक पेन पेपर लीजिए और लिख डालिए 25 गोल्स। उसके बाद उस 25 में से सिर्फ 5 को आप अंडरलाइन करिए, और बाकी 20 को आप इंश्योर करिए कि किसी भी हालत में आप छुएंगे भी नहीं। मतलब फिजिकल एक्टिवली इंश्योर करना है कि बाकी 20 में मुझको जाना ही नहीं है, घुसना ही नहीं है। तो वो सिर्फ 5 पे फोकस करेंगे, उतना ही हमारे लिए आगे चल के सक्सेसफुल हो जाएगा। हम बाद में रियलाइज करेंगे कि बाकी के चीज को हम ऐसे ही एक बोझ समझ रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि फोकस को डाइवर्स नहीं करना है, फोकस को नैरो करना है, ठीक है। सो लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हर तरफ हर दिशा में जाएंगे तो जो मेन वाला था वो तो छूट जाएगा। ये चीज ना सिर्फ मेटेरियली है, बट ये स्पिरिचुअली भी होती है। कैसे? स्पिरिचुअली हमको कैसा डिसिप्लिन का ध्यान रखना है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, राइट। क्या क्या थे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? कौन हमें बताएगा? एक व्यक्ति सिर्फ एक प्रिंसिपल बताएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 लोगों को चांस देंगे। ठीक है, सबसे पहले अंशवी। आपका थोड़ा सा आई थिंक वॉइस का इश्यू है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। विल गिव अ चांस टू सुहाना जी, शी हैज बीन रेजिंग हर हैंड सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। तो सुहाना जी आप बताइए। No meat eating, नंबर 1। और नेक्स्ट no पलक gambling, जैन। एक व्यक्ति एक ही बताएगा, सो नेक्स्ट पलक जैन। No illicit relationship. नेक्स्ट शीतल। No intoxication. राइट। एंड लास्ट फ्रॉम श्रुति रोकानिया। No gambling. ठीक है जी। सो नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग एंड नो sorry, again, no meat eating, no gambling, no intoxications and no illicit relationships, ठीक है। सो ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल था। हमको स्पिरिचुअली भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखनी चाहिए। सब कुछ करके सब कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ एक चीज पे ही फोकस कर सकते हैं हम, ठीक है। एक बहुत फेमस कोट है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैनॉट डू एवरीथिंग, राइट। सो दैट इज द थिंग, ओके, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ सैक्रिफाइसेस का पार्ट हमारा आधा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सो हमने पिछले संडे यही हमारा सेशन था, ये जो आपके सामने एक स्लाइड है। हमने देखा डेमीगॉड्स, सुप्रीम लॉर्ड, अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग पूछते हैं। ब्रह्मचारी का अलग तरीका है, गृहस्थ का अलग तरीका है, ठीक है। बहुत मुश्किल मुश्किल कुछ योगास होती है, कंट्रोलिंग माइंड, सेंसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। लेकिन हमारे लिए जो है सिंपल था, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। विद दिस नाउ वी स्टार्ट द न्यू पार्ट ऑफ टुडेस सेशन। 33 से 42 ये 10 लोग का हमारा आज का सेशन है। तो हम लोग पहले इस स्लाइड का एक समरी लेते हैं, फिर आगे हम लोग एक एक करके एक एक श्लोका देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। श्लोका नंबर 33, यहां पर हमको बताया जाएगा कि जो होता है ना सैक्रिफाइस, नॉलेज 2 टाइप से आप कर सकते हो। सॉरी, सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ करना 2 टाइप की होती है। पहला होता है
आप मटेरियल चीजों का त्याग कर रहे हो, मटेरियल चीजों का। जैसे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो आप जो है गौशाला में गाय को आप कुछ दान कर रहे हो, मंदिर में डोनेशंस दे रहे हो, मटेरियली चीजों का। एक नॉर्मल सैलरी वाला पर्सन भी मंदिर जाएगा तो मान लीजिए थोड़ा सा पैसा उसने डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। मतलब आप ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ मटेरियल पोजेशंस, जो कि बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। बट अल्टीमेटली ये अपने आप में बस एक गोल नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी आई वांट टू बिकम अ बिलियनेयर ताकि मैं जो है बड़े बड़े मंदिर बनाऊंगा तो वैसे मैं सेवा करूंगा। अरे दुनिया का सेवा करने के से पहले आपको अपने आप का भी उद्धार करना होगा। दैट मीन्स जैसे प्लेन में बोलते हैं ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए फिर बाजू वाले का पहनाइए। तो पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद ने भी ये बोला है कि आई डोंट वांट बिग बिग टेम्पल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आई जस्ट वांट दैट माय बुक्स इज बीइंग रेड एंड विद अ कॉन्ग्रीगेशन, विद अ ग्रुप। जो हम अभी बेसिकली प्रभुपाद का जो भगवत गीता है वही पढ़ रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट ही वांट्स मोर देन बिग टेम्पल्स, ठीक है? सो मटेरियल पोजीशन जो है वो एंड गोल नहीं है, वो एक जरिया है। धीरे धीरे हमारा हार्ट प्योर होता है। जब हम खाना, हमारे सामने एक प्लेट है डिनर के टाइम में, लंच के टाइम में, हमको अगर याद आ रहा है भगवान का कि ओके बिफोर आई ईट इट, इससे पहले मैं इसको भोगूं, मैं अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करूं, आई शुड ऑफर इट टू द लॉर्ड, सो दिस फूड बिकेम प्रसाद। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ मटेरियल पोजेशन ओनली। ऐसी छोटी 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 चीजों से एंड गोल है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हासिल करना। ये देखिए, टी फॉर ट्रांसेंडेंटल इस चैप्टर का नाम। सो दो टाइप के सैक्रिफाइस होते हैं। एक होता है आप अपना मटेरियल चीजों का थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस दे रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये आदत मुझको बचपन से डाली गई थी, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं या बर्थडे में हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है? कपड़े मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, समथिंग जो अभी फ्रेश है। एक कपड़ा जो मैं खरीद कर लाया हूँ या जो मुझको किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया है, वो तो किसी ने पहना नहीं है, वो फ्रेश है। फ्रेश चीज मैं सबसे पहले जाकर भगवान को ऑफर करता हूँ, भगवान के सामने रख के उनको, जैसे मान लीजिए 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना, द सेम थिंग जो हम खाने के टाइम करते हैं। और ऐसे मन ही मन उनको बोलना कि भगवान पहले इसको आप स्वीकार कीजिए, फिर मैं एज अ प्रसाद इसको ग्रहण करूंगा आपका, राइट? तो ये होता है मटेरियल पोजेशन। और इसमें क्या लॉस हुआ आपका? क्या भगवान ने कपड़ा रख लिया कि ठीक है मुझको दे दिया, जाओ तुम जाओ, ये कपड़ा मेरा हो गया? नहीं, पहनना तो आप ही को है, राइट? बट अगेन कपड़ा को अबैंडन नहीं किया, कपड़ा से डिटैच हो गए आप, राइट? तो ये चैप्टर 3 का भी इसमें इंक्लूजन आ गया। नेक्स्ट श्लोका पे हम आते हैं। तो मुद्दा क्या था 33 श्लोका का? दैट मटेरियल पोजेशन, कुछ कुछ लोगों को लगता है बस चैरिटी करना ही सब कुछ है, बट नहीं, अल्टीमेटली गोल क्या है? यू हैव टू अटेन नॉलेज। ये चैरिटी करके आपका बस हृदय जो है शुद्ध होता है, प्योर होता है। अल्टीमेटली प्योर क्यों हुआ? आपने मैदान को साफ क्यों किया? कि उस पर कुछ एक्टिविटी हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेला जाए, इसलिए जो लंबा लंबा ग्रास है वो गलत इंप्योरिटीज को कट कर दिया आपने। मैं इसको साफ करके जब कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो क्या फायदा चैरिटी करने का दुनिया भर का, जब मैं खुद को अपने आप को एलिवेट नहीं कर पाया इस ह्यूमन लाइफ में, राइट? तो दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट वी कम टू 34। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है श्लोका नंबर 34। ये एक फंडामेंटल श्लोका है। फंडामेंटल श्लोका मतलब अब तक हमने कौन से किए? सबसे पहले चैप्टर 1 पे 1.1, चैप्टर 2 में 3 आए थे, 2.13, 2.14 एंड 2.4040। पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में 2 और आए थे, 3.21, 3.27। सो बेसिकली हमने अभी तक 6 फंडामेंटल श्लोकास कर लिए हैं। आज वी आर टचिंग, ओके, यहां पर भी 2 और था, 4.7 एंड 4.8। अब हम आ रहे हैं नंबर 9 पे, ठीक है, विच इज श्लोका नंबर 34। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब ये स्लाइड में आएगा। नेक्स्ट इज 35। अब भगवान बोलते हैं कि अगर हम एक बार, पिछले श्लोक में 34 में बोला जाता है कि स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में, उसके बिना हमारा लाइफ इज दिशाहीन, डायरेक्शनलेस, वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी डोंट नो वेयर टू गो, ठीक है? सो जो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल मास्टर को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेता है, नंबर 35 में ये लिखा है, he will never fall again in ignorance, और physically he'll never fall again in this material world, because you are mine। you मतलब हम सब जीवास, we belong to Krishna, supreme lord, हम उनका पार्ट एंड पार्सल है। तो ये चीज जो है, इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को है आज के डेट में, बिकॉज वी आर टोटली एंगेज्ड इन माया, इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, 99% ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट? नेक्स्ट 36। ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करके उनको फॉलो भी करता है, उनके पीछे पीछे, वो इस ओशन ऑफ मिजरी से निकल जाता है। एक बोट का एग्जांपल दिया जाएगा कि एक ओशन ऑफ मिजरीज है ये मटेरियल वर्ल्ड, और एक बोट मिल गया उसको, एक लाइफ लाइन मिल गया, एक लाइफ जैकेट मिल गया, जिससे वो इस नदी को पार कर सकता है। नेक्स्ट 37 में एक दूसरा एग्जांपल दिया, बोट की जगह फायर का एग्जांपल लेते हैं।
उसके हार्ट में जो इम्प्योरिटीज है, इग्नोरेंस है, गलत गलत डिजायर्स है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये चैप्टर का नाम, उससे वो एक फायर की तरह सबको जला देता है। एशेस, कुछ बहुत सारा कागज है, मान लीजिए आपने आग लगाया तो सारा कागज भस्म हो गया, वैसे ही। नेक्स्ट, मैच्योर फ्रूट। देखिए, ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब वो आएगा स्लाइड में। इट्स बेसिकली दैट हम लोग एक कांच का बॉटल है हनी का, तो एक बेजुबान जानवर जिसको बुद्धि नहीं है, वो बाहर से कांच से ही चाटने का कोशिश कर रहा है, बट उसके लिए ढक्कन को खोलना पड़ेगा, इतना बुद्धि एक इंसान को है, राइट? सो एक भक्त को नॉलेज है कि रियल रस, रियल अमृत, रियल हनी जो स्वीट है, वो एक्चुअली अंदर है, कांच के अंदर है। कांच के बाहर से बहुत सारे लोग समझने की कोशिश करते हैं भगवत गीता को, फिलोसोफर्स। हम एग्जाम्पल लेंगे तब बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट, नंबर 39, faith is the shortcut. Actually, ना, shortcut is not the very appropriate word. The appropriate word is smart work. ठीक है? हार्ड वर्क एक अलग चीज होता है, जो योग सिद्धि वाले करते हैं ना, तपस्या करना, ये करना, वो करना। बट हार्ड वर्क वो है, स्मार्ट वर्क ये है जो हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। एंड बेसिकली उसको शॉर्टकट हो गया। वो जगह तो एक ही है, बट एक ने पूरा ऐसे करके जाके ऐसे खाना खाया और एक ने सीधा खाना खाया, बस। और इसमें एग्जांपल लेंगे हम प्रहलाद महाराज का। नेक्स्ट, नंबर 40, सफर। इस पे हम तब चर्चा करेंगे जब ये स्लाइड आएगा। नेक्स्ट 41, अब हमको लास्ट 2 श्लोकास में लेसन्स मिल रहा है कि वी हैव टू एक्ट इन सर्विस, नॉट इन प्लेजर। मतलब हमारे एक्शंस जो है, पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, इसमें सर्विस की भावना होनी चाहिए। प्लेजर तो एक बाय प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि आपको, जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि हमको प्लेजर, हमको टॉर्चर करना है अपने आप को। कभी भी भक्ति में टॉर्चर नहीं करना है अपने आप को। प्लेजर तो आएगा ही आएगा, वो एक बाय प्रोडक्ट है, बट वो अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। उसको तो आना ही है, बट हमारे अंदर सर्विस की भावना होनी चाहिए। क्योंकि प्लेजर की एक गलती ये है कि प्लेजर टेम्पररी होता है, हमेशा टिकता नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है। सो नाउ लास्ट श्लोका विल बी, भगवान हमको आज एक नया वेपन देंगे। ठीक है, हमारे हाथ में एक नया वेपन आने वाला है बाय द टाइम दिस सेशन एंड्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द श्लोका 43। तो यहां पर देखिए ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, ओ चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। देखिए भगवान जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, सबके पीछे मीनिंग है। परंतपा, यहां पर एक वर्ड है परंतपा, इट मींस एनिमीज को भगाने वाला, उनका पीछा करने वाला, उनको पकड़ने वाला, ठीक है, उनको डिफीट करने वाला। सो ओ चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, यहां पर भगवान बोल रहे हैं राइट नाउ योर एनिमीज इग्नोरेंस। तो इस इग्नोरेंस के एनिमी को चेस्टाइज करो विद द वेपन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो दैट मीन्स हम भी फाइटर्स, एक तरह से हम लड़ रहे हैं, किससे? इग्नोरेंस से लड़ रहे हैं। द सैक्रिफाइस, ये गलती मत करिएगा सोचने की कि हम सोल्जर्स नहीं है, आप और मैं, हम सब सोल्जर्स है। इनफैक्ट हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर करेंटली वार चल रही है, युद्ध चल रहा है। कैसा युद्ध? एंटीबॉडीज, बायोलॉजी पढ़ा है ना हम सबने। एंटीबॉडीज है जो हमारे अंदर दुनिया भर के आसपास वायरस और बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं करेंटली। सो वी आर एट वार, ऑलवेज एट वार। हमारी बॉडी बायोलॉजिकली वार में है, हम एज अ सोल माया के अगेंस्ट वार में है। ठीक है, सो ये गलती मत सोचने की करिएगा कि हम लोग सोल्जर्स नहीं है। वी आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ श्रीला प्रभुपाद। So next we are seeing down, क्या लिखा है? O chastiser of enemy, O fighter, the sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possessions. After all, Arjun, all sacrifice of work culminate का मतलब है end, conclude in transcendental knowledge. भगवान ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि बस मैं material possession sacrifice कर दूं, चैरिटी कर दूं, दान कर दूं, ठीक है, मंदिर के बाहर मेरा बड़ा बड़ा नाम लिखा जाएगा, उनके ईंटों में मेरा नाम लिखा जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा भावना होता है, ठीक है। सो उससे ज्यादा कई गुना बेटर है एक्चुअली, वो अल्टीमेट गोल नहीं है, वो एक जरिया है टू रीच द अल्टीमेट गोल। व्हाट इज मोर बेटर? सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज। मतलब मुझको अब ज्ञान हो गया है, तो अब मैं हर काम डिटैच रूप में करूंगा। मुझको प्राइड से कोई अटैचमेंट नहीं है कि मेरा नाम हो, मेरा जय जयकार हो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यू आर हियर, यू आर हियर, कुछ लोगों को है कि अपर प्लैनेट्स में जाना है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो चैरिटी वगैरह करते हैं, जो कि अच्छी बात है, चैरिटी से किसी का भला ही होता है अल्टीमेटली। और कुछ लोग जो है वो नहीं करते, वो फिर नीचे वाले लोग में जाते हैं। बट सर्विस हम सबको करना पड़ेगा। देखिए ये एक मैसेज है, सैक्रिफाइस, सर्विस सबको करना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता इस वर्ल्ड में, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, इंसान के लिए करे, भगवान के लिए करे। बट अल्टीमेटली हमारा
क्या है रियल गोल? हमको स्वर्ग नहीं जाना है थोड़ा बहुत चैरिटी करके, चैरिटी करना जरूर है, बट मन में क्या रखना है कि इस माध्यम से हमको और शुद्धि, जैसे गौशाला में गाय के प्रति कुछ दान करना या गाय को जाकर कुछ खिलाना, घास खिलाना, ये बहुत ही महान काम है। लेकिन एक बिजनेसमैन गया संडे के दिन सुबह सुबह गौशाला, वो सोचा मैं पुण्य कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसके माइंड में स्वर्ग 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 चल रहा था। लेकिन एक भक्त भी जाता है, मैं भी कभी कभी जाता हूँ, तो जब भक्त कोई डिवोटी जाता है, कोई भी एक डिवोटी, तो उस समय क्या होता है, उसके माइंड में ये नहीं होता कि मुझको पुण्य कमा के स्वर्ग जाना, उसके लिए ये होता है कि कृष्णा का सबसे प्रिय जीव है गाय, गौ हमारी माता है लिटरली, ठीक है, शी इज लाइक अवर मदर, सो उनका सेवा कर रहा हूं, दैट मीन्स भगवान का डिवोटी का सेवा कर रहा हूं मैं एक तरह से। सो भगवान का जो प्रिय है, भगवान का डिवोटीज का सेवा करना इज इक्वल टू भगवान का सेवा करना। दैट इज द थिंग। सो ये क्या हो गया, ये पुण्य का एक्ट नहीं है, वो बिजनेसमैन पुण्य वाला काम कर रहा है और ये जो डिवोटी वो भक्ति वाला काम कर रहा है, काम तो सेम है बट अंदर की धारणा अलग अलग है, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट श्लोका, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने माइक्स को अनम्यूट करें और मेरे साथ इस श्लोका को रिसाइट करें। आई थिंक in my humble opinion this is the most important shloka you and I have ever encountered till here in Bhagavad Gita. So I will recite it, आप मेरे पीछे पीछे प्लीज रिसाइट करिए। श्लोका नंबर 4.34 श्री भगवान वाच, तद विधि तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया सेवया उपदेक्षन्ति उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिना। Thank you so much हर्षित जी, सुहाना जी एंड many other else जिन्होंने रिसाइट किया है, very well recited. Okay, so इसका ट्रांसलेशन, पहले इसको दोबारा रिसाइट करूंगा मैं। तद विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Translation: Krishna is telling to Arjun, which means Krishna is telling to you and me, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire मतलब ask him submissively, मतलब humble होके submissively पूछे, and render service unto him, serve him. The self-realized souls, in masters की बात हो रही है, ये masters, ये लोग जो है ना, they are self-realized souls, खुद के बारे में realization हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, भगवान क्या है, तो self-realized, they can impart knowledge to you. Why? क्यों qualified है वो? Because they have seen the truth. So तद विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रश्न भी करो सेवा भी करो, सेवा भी करो प्रश्न भी करो, ठीक है। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो हमको ज्ञान देंगे बिकॉज दे हैव, तत्व मतलब ट्रूथ होता है, तत्व का दर्शन उन्होंने किया है, तत्वदर्शिना, दे हैव सीन द ट्रूथ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हम लोग देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेबली डिफिकल्ट। कितने कम लोग हैं जो इस ह्यूमन लाइफ में समझ पाते हैं कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। वी आर इन अ जेल एंड वी आर नॉट इवन अवेयर वी आर इन अ जेल, सो दिस इज द बेस्ट जेल। क्योंकि नॉर्मल जेल्स में क्या होता है, एटलीस्ट हमको पता है कहाँ यार फंस गया आके, यार 20 साल कटाना पड़ेगा इन गधों के साथ, सो एटलीस्ट पता तो है कि जेल में हूं, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ माया। इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल है कि आपको रियलाइज ही होने नहीं कि ये जेल है। So Lord is advising us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. उनसे ही शुरू हो रहा है और नीचे आ रहा है, हमने देखा ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। So no one can be a bona fide spiritual master without following the principles of disciplic succession. ऐसे कोई भी एरा गैरा कोई फ्रॉड बाबा नहीं घुस सकता इस लाइन में, ठीक है। So that is the thing. इस श्लोका में एक और पार्ट है, no one can be spiritually realized by manufacturing his own process as the fashion of foolish pretenders. कुछ लोग अपना ही खुद का कुछ एक कल्ट या कुछ रिलीजन या कुछ एक बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये भगवान से ही शुरू होके आ सकता है। ओरिजिनेटर शुड बी कृष्णा ओनली, एंड कृष्णा ने बोला है यहाँ पर तो मैं ही हूँ ओरिजिनेटर। सो दिस इज रियल धर्म, सनातन धर्म, ठीक है। नीचे क्या लिखा है इन दिस वर्स, वो ब्लू पार्ट को पढ़िए प्लीज। बोथ टू थिंग्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, हाँ, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना और एब्सर्ड इंक्वायरीज, बेतुकी की सवाल करना, ठीक है, और ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करना।
हमको ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनना है, क्योंकि अक्सर इंडिया में तो जो है बहुत आसानी से लोगों को रिलीजन के मामले में बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है। उनके एक्चुअली ये अच्छी बात है कि उनको बहुत बिलीफ है, बट उनके बिलीफ के साथ जो है हम लोग मिसयूज करके बहुत गलत करते हैं, राइट। सो ब्लाइंड फॉलोइंग कभी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भगवत गीता, भगवान खुद हमको, प्रभुपाद खुद हमको बोल रहे हैं कि डोंट डू ब्लाइंड फॉलोइंग, यू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव आंसर्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन द ट्रूथ, ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। So please ask questions, because जितना आप सवाल पूछोगे उतना मुझको खुशी होगी, because now I have the chance to open the Gita and show you the verses, the pages, and now you can also see the truth. So please ask questions. इतना लिबर्टी सवाल पूछने का दूसरे रिलीजन्स में नहीं देता। दूसरे रिलीजन्स में जो है आपको, आप पे अटैक हो जाएगा, हो सकता है वर्बली अटैक हो, और वर्स हो सकता है फिजिकली अटैक हो, इफ यू क्वेश्चन योर रिलीजन। सवाल कैसे पूछ लिया तुमने, राइट? बट ओनली सनातन धर्म अलाउस, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर फाउंडेशन, हमारे पास है सोर्सेस। तो पूछो ना सवाल, पूछो, और अच्छा है आप पूछोगे तो आप ही का डाउट क्लियर होगा, क्योंकि आंसर तो हमारे पास है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। द होली नेम अलोन इज सफिशिएंट टू टेक यू बैक टू गॉडहेड, हाउएवर कल्टिवेट द मूड ऑफ सरेंडर, यू नीड अ गुरु। मतलब वी नीड अ गुरु जो हमको समझा सके कि व्हाट इज द ओनली वे टू गो बैक टू गॉडहेड, ठीक है। नाउ गुरु जब बोलते हैं तो बहुत टाइप के गुरु होते हैं, 2 टाइप के गुरु होते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला होता है दीक्षा गुरु, ठीक है, और दूसरा होता है शिक्षा गुरु। मतलब एक दीक्षा गुरु क्या होता है, हमारे ऑफिशियल गुरु है, जिनका हम डिसाइपल है। फॉर एग्जांपल आई एम अ डिसाइपल ऑफ माय गुरु महाराज। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे हमको समझ में आएगा। आप लोग सब स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, राइट, या कोई अभी भी पढ़ रहा है। तो क्लास में ना हमारा एक वो होता है, क्लास टीचर होता है, राइट, जो फर्स्ट पीरियड में आता है, जो अटेंडेंस लेता है, जो अकाउंटेबल है हम सारे 50 बच्चों के लिए। सो क्लास टीचर आता है, लेकिन क्लास टीचर के अलावा और भी तो टीचर्स होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। दिन में 5-6 टीचर्स की हमको फेसेस देखनी पड़ती है, राइट। तो क्लास टीचर जो हो गया, दैट इज दीक्षा गुरु, ऑफिशियल गुरु हमारा। और हमारे बाकी जो टीचर्स है, सब्जेक्ट टीचर्स, वो होता है शिक्षा गुरु। तो ऐसा बोला जाता है कि आपका दीक्षा गुरु केवल एक होता है, ऑफिशियल टीचर, क्लास टीचर, लेकिन शिक्षा गुरु अलग अलग कई सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। दैट मीन्स आप अनगिनत भक्तों से शिक्षा ले सकते हो। शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, एक चींटी से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। मैंने देखा एक कुछ दिन पहले, एक हनी बी, उसका पंख टूट गया, आई थिंक इट हिट द फैन, और वो जो है तड़प रहा है, उसका हनी बी छोटा सा वो हिल रहा है, इट्स गोइंग टू डाई। और उस हनी बी को देखकर मुझको एक थॉट आ गया, उनसे मुझको सीखने को मिला, यस दिस इज अनदर इंस्पिरेशन दैट आई शुड सरपास दिस वर्ल्ड इन दिस ह्यूमन बॉडी जो मुझको मिला है। ये मेरा सबसे बड़ा धन है, ये मेरा धन है, ना कि वो घर, वो ऐश्वर्य। बिकॉज देखो ये लोग बेजुबान जानवर, इनको पता नहीं क्या करना है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करते करते इनका जिंदगी चला गया, और 84 लाख ऐसे स्पीशीज के साइकिल में घूमते जा रहे हैं। इसमें मुश्किल से एक बार हमको मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलने पे भी क्या डिवोटी बन गए हम? नहीं, मिलियंस ऑफ मनुष्य जीवन के बाद एक व्यक्ति को डिवोटी बनने का मौका मिलता है, और मौका मिलने के बाद भी बहुत रेयर उसमें कोई व्यक्ति होता है जो उस मौके का फायदा उठाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ नंबर, वी हैव सो मेनी पीपल हु नो कि ऐसे भगवत गीता सेशंस हो रहे हैं, अलग अलग जगह हो रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बट हाउ मेनी अटेंड, राइट? कुछ ही लोग आते हैं। सो बहुत रेयर है एक डिवोटी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक डिवोटी है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ इन द फॉर्म ऑफ गुरु, कृष्णा डिलीवर्स हिज डिवोटीज। तो हम जब आए जिद कर इस मटेरियल वर्ल्ड में टू एंजॉय, सो कॉल्ड एंजॉय, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने, फॉल्स ईगो के जरिए, तो भगवान को पता तो था कि वी विल सफर, राइट? ही हैज सेंट हिज डिवोटीज, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है कृष्ण के। श्रीला प्रभुपाद इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, नॉट ओनली हिम, जितनी भी हमारे आचार्य है इस परंपरा में, दे आर ऑल। तो जैसे प्रधानमंत्री जो है, मान लीजिए उनका मैसेज कैरी करने के लिए उनके मैसेंजर्स जाएंगे ना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों के थ्रू, ऑफिसर्स जाएंगे, उनका ऑर्डर है, उनका मैसेज है, बट दूसरे लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको आगे बाकी सिटीजन्स तक, because he cannot physically reach everywhere, right? So Krishna, he sends his devotees, ठीक है। So now we will see, देखिए 2 टाइप की धारणा है। I want to share a notion। हमारा जो सोसाइटी है 99%, हम सबको क्या लगता है, हमको पता ही नहीं है कि there is something beyond this body।
दो टाइप के लोग हैं 99% और 1% में। एक है जिनको लगता है वी आर द बॉडी, ठीक है। अगर आपको ये लगेगा कि हम बॉडी है तो हमारा लाइफ का गोल क्या होगा, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अगर आपको लगेगा बॉडी है तो बॉडी को सुख दो, हैप्पीनेस दो। दैट मींस सेंस ग्रेटिफिकेशन। आंख, नाक, जीभ, कान और मेरी त्वचा, इन पांचों को अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन दो। तो जब पूरी दुनिया को लग रहा है कि हम बॉडी है तो हम किन लोगों को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम जो ये स्टार्स को फॉलो करते हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमको उनसे क्या सुनने को मिलता है कि मेरी खूबसूरती का राज है ये साबुन लगाओ, मेरी बाल क्यों बहुत हेल्दी है ये वाला तेल लगाओ, ठीक है, मैं हेल्दी क्यों हूं ये वाला कंपनी का दूध पियो, ये करो वो करो, ये मूवी देखो, मैंने ये पेप्सी पी इसलिए मैं छत चढ़ चढ़ के अपना 3 मिनट का काम 30 मिनट में कर पाया, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं। सो एडवर्टाइजिंग के जरिए क्या हो रहा है, 3.21 श्लोक में पढ़ा था, जत जत आचरिति श्रेष्ठस तत् तत् एव तरो जना सज्जत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसा जैसे एक महान आदमी एक काम करेगा, पीछे की जनता वैसे वैसे फॉलो करेगी उसको, राइट। ये धारणा है। लेकिन जो रेयर एक डिवोटी होता है, दे नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। जैसे ही उसको ये धारणा हुआ तो सेंस ग्रेटिफिकेशन अब उसका गोल नहीं रहा, अब उसका गोल है इस एंटेंगलमेंट से बाहर निकलना, इस साइकिल से बाहर निकलना। एंड दैट इज वाई हमारी सोसाइटी का गुरु, हमारा, हम किनको फॉलो कर रहे हैं, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हमको इंसान तक बनने नहीं देगा, जो हमको एनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में ले जाएगा। लिटरली इंसान का जीवन तो मिल गया लेकिन इंसान बनने नहीं देगा। वही इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और ये सारी चीजें हमसे करवाई जाएगी, मीट ईटिंग, डेफिनेटली। तो हु इज आवर रियल हीरो ऑफ द सोसाइटी, हु इज आवर रियल हीरो? ऐसा व्यक्ति जो हमको और पुश कर रहा है इस 84 लाख योनि में, या ऐसा व्यक्ति जो हमको इससे उद्धार करने की कोशिश कर रहा है? और ये जो समझ है एक रेयर व्यक्ति को ही हो सकती है, ठीक है। और ये कैसे आएगा? हम्बली, उनको हम्बल होके आएगा। ज्ञान, ज्ञान कैसे मिलेगा? प्रश्न तो करना पड़ेगा, बट साथ में एक वर्ड था, वी हैव टू बी हम्बल टुवर्ड्स हिम। तद विधि परिपातेनम परिप्रश्नेन सेवयम, सेवा करनी होगी, ठीक है। हम जो सेवा करते गुरु का, तो ऐसा धारणा हमको नहीं रखना कि इससे गुरु का फायदा हो रहा है, गुरु को हमारी जरूरत है तो हमको सेवा करें, नहीं। ये हमको एक चांस मिला है, गुरु का सेवा करके हम एक्चुअली अपना भला कर रहे हैं, ठीक है। वरना तो ये है 84 लाख यूनिया, अलग अलग ओल्ड बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, 84 लाख डिफरेंट स्पीशीज पे, जैसा मैंने उस हनी बी को देखा था, ठीक है। इसलिए बोला जाता है, हमने इसको डिस्कस किया ना, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन, ठीक है। और एक बहुत ब्यूटीफुल एक वर्स है, चैतन्य चरितमृत जो है, एक वैदिक स्क्रिप्चर है हमारा, जिसमें एक वर्स है, ब्रह्मांड ब्रह्मिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। और इसका ट्रांसलेशन नीचे लिखा है, अकॉर्डिंग टू देयर कर्मस ऑल लिविंग एंटिटीज आर वॉन्डरिंग थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स। ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में घूमने जा रहे हैं हम। Some of them are being elevated to upper planetary systems, Swarg. Some of them are going to lower planetary systems, Narak. Out of many millions of wandering living entities, millions, billions, trillions, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. एक fortunate, एक rare व्यक्ति होगा जिसको इस human life में एक spiritual master मिल जाएगा। By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of creeper of devotional service. Creeper plant क्या होता है? Creeper जैसे एक जगह नहीं रहता है, वो अपने एरिया को इन्फ्लुएंस करते रहता है, जगह चढ़ते रहता है, नया नया टेरिटरी जाते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो नया नया टेरिटरीज पहुंच जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। कैसे? सीड, भक्ति लता बीज, एक बीज मतलब एक सीड, ठीक है। गुरु कृष्ण के जैसे, गुरु कृष्ण प्रसादे, दैट इज द थिंग। नाउ ऐसी धारणा नहीं है कि गुरु इज गॉड, गुरु इज नॉट गॉड, बट गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज शेयर करना चाहता हूं, हमको एक्चुअली एटिकेट्स, मैं सच बताऊं तो हम सबको एटिकेट्स नहीं पता है कि टेंपल में जाके कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। टेंपल में जाकर सबसे पहले जो है भगवान के सामने धोख नहीं देना चाहिए। एक्चुअली वैष्णव्स को यही सिखाया जाता है, व्हेन यू एंटर टू अ टेंपल, फर्स्ट यू विल गो एंड जो वहां पर गुरु है, मोस्टली शिला प्रभुपाद का आपको वहां पर एक डेटी मिलेगा, उनके सामने पहले धोख देना है और उसके बाद भगवान के सामने धोख देना है। दैट मीन्स जैसे आप प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हो तो बाहर आप उसके असिस्टेंट से मिलोगे, वो उनको ग्रीट करोगे, फिर असिस्टेंट आपको प्राइम मिनिस्टर के पास उनका दर्शन कराने के लिए लेकर जाएगा, वैसे ही, ठीक है।
ये ऐसे एक्चुअली एक एग्जांपल दी, बहुत एटिकेट्स है। अक्सर क्या होता है कि लोग मंदिर आते हैं, और मैंने देखा है पर्सनली, मैं किसी और का बात नहीं बता रहा, मैंने देखा है दैट पीपल एंटर द टेम्पल, ठीक है, लेफ्ट साइड में है डेटी ऑफ राधा कृष्णा और राइट साइड में है रिवर व्यू, ठीक है, बहुत सुंदर रिवर व्यू, सो कॉल्ड सुंदर रिवर व्यू। तो लोग जो है लेफ्ट बाद में लेते हैं, पहले राइट लेते हैं और जाकर जो है बैल्कनी ताड़ते हैं, ठीक है। मतलब अब मंदिर आ गए हैं, अब तो मतलब इट्स लाइक कि यू आर लुकिंग एट द क्रिएशन, और मुझको बताना पड़ता है कि सर डोंट लुक एट द क्रिएशन, लुक एट द क्रिएटर, ठीक है। वो पेंटिंग को मत देखिए, वो पेंटर को देखिए आप। इट्स लाइक जस्ट इमेजिन आप हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हो और मस्त शाहरुख खान की मूवी चल रही है सामने, ठीक है, जवान, और खा रहे हो और मूवी चल रही है, अचानक से शाहरुख खान आकर आपके बाजू में बैठ गया, अनबिलीवेबल, बट एक बार के लिए मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? आप उसको वेट करने बोलोगे, इग्नोर करोगे क्या कि मैं तो अभी मूवी देख रहा हूं, तुम रुको भाई? नो, हम पागल हो जाएंगे। वी विल मीट शाहरुख खान, और छोड़ो उसकी मूवी जो चल रही है बड़े पर्दे पे, विल मीट हिम, वो आ गए साक्षात, राइट? तो फिर मंदिर आकर हम दूसरी चीजों में क्यों माथा मारते हैं? मंदिर आकर एटलीस्ट, एक्चुअली देयर आर स्टिल ग्रेट पीपल, बहुत अच्छी बात है जो मंदिर आते हैं आज की डेट में। आज की डेट में मंदिर जाने वाला व्यक्ति भी बहुत रेयर हो गया है, ठीक है। सो एज इंस्टीट्यूशन जो है, मंदिर आने वाले लोगों का भी रेस्पेक्ट हमको करना चाहिए, बट देन वी मस्ट रिमाइंड देम एज आवर वेल विशर्स, एज आवर डियर फ्रेंड्स, दैट यहां पर एटलीस्ट आ गए हैं, तो अब एटलीस्ट बॉडी का ना सोचकर सोल का सोचिए, नाउ एटलीस्ट मीट गॉड फर्स्ट, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, ये भगवान बता रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ट्रेन का। स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक ट्रेन का इंजन, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हमको जाना है कृष्ण धाम, और हम तो है डब्बे, खुद से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, किस दिशा में जाना है, किस अपने आप को पुश करना, वी कांट डू, हम लोग ट्रेन के डब्बे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर इज द इंजन, वो हमको डायरेक्शन दे रहा है, वो हमको पावर दे रहा है, वो हमको पुश दे रहा है, पुल दे रहा है कि कम विथ मी, आई विल टेक यू, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन मी, मुझसे चिपक जाओ, मुझसे अलग होके अपना कहीं रास्ता मत बनाओ, मैं पटरी जानता हूं, आई हैव सीन द ट्रूथ, सो आई विल टेक यू टू कृष्णा। दिस फोटो इज टुडेज सेशन, दिस फोटो, दैट्स इट, ये फोटो बस आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जाता है, प्रभुपाद जी ने बोला है, although we are imperfect, हम तो imperfect है, but because we are following the perfect, our proposition is perfect। मतलब ये ट्रेन के डब्बे अपने आप में इम्परफेक्ट है, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं परफेक्ट इंजन को, तो हम लोग सही जगह अपने आप पहुंच जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है। या दैट्स इट। बहुत लोग होते हैं कि जो लोग भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर मैंने देखा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, बट फिर भी दे विल नेवर बी एबल टू, कृष्ण को अपना नहीं पाएंगे इस लाइफ में, फिर भी वो क्यों? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट हियरिंग फ्रॉम अ गुरु, दे आर इंडिपेंडेंटली रीडिंग भगवत गीता। आप एक बात बोलिए ना, स्कूल में हमने एडमिशन लिया है, किताब हमने खरीदा है, तो एग्जाम देने जाते हैं स्कूल में, तो घर पे ही पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं डेली डेली? किताब तो मेरे पास है ना इंडिविजुअल, मैं घर पे पढ़ लूंगा, स्कूल जाते क्यों है? स्कूल में अलग क्या है, टीचर है, राइट? टीचर से सुनने के लिए जाते हैं, टीचर तो एक ही है, टीचर 50 बच्चों के घर जा जाके तो पढ़ाएगा नहीं, तो वो एक टीचर के लिए 50 लोग इकट्ठा होकर स्कूल एक छत के नीचे आते हैं, किताब तो सबके पास है, घर पे पढ़ लेते, देन व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल? फॉर द टीचर, दैट इज व्हाई यू। अरे यार, मटेरियल छोटा सा एक नॉलेज है, उसके लिए अगर टीचर चाहिए बाबा, तो फिर ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, रेयर लोगों को मिलता है, उसमें क्यों टीचर नहीं चाहिए होगा? और टीचर भी क्वालिफाइड टीचर चाहिए, ठीक है जी। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि ऑफ्टन व्हेन आई आस्क सम पीपल, जो अभी हमारे बीच नहीं है, जो इस ग्रुप में नहीं है, बेसिकली अलग अलग जो है लोगों से जब मिलता हूं, देन आई शेयर दैट यू कैन ज्वाइन द सेशंस, ठीक है, कोई भी सेशन जो जिनका आपको समझ में आता है, फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता, अगर आपके पास समय है, क्योंकि आप यंग हो तो अभी आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। सो समटाइम्स व्हाट रिप्लाई व्हिच वी ऑफन गेट, लाइक मेरे फ्रेंड्स ने भी शेयर किया, उनको भी ये रिप्लाई मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ लिया है, तो अपने आप, ठीक है, आई हैव रीड द भगवत गीता, मैंने यूट्यूब में एक फलाना वीडियो देखा था, तो मुझको बेसिकली पता है उसका एसेंस क्या है, इस तो आई डोंट थिंक आई रियली नीड टू ज्वाइन, बिकॉज आई नो व्हाट इट मीन्स, ठीक है। बट सच ये है कि एक बार में भगवत गीता कभी समझ में नहीं आएंगी, 2 बार में भी नहीं, जितना ज्यादा, माई मदर हैज रेड इट मल्टीपल टाइम्स, बट शी टेल्स दैट इवन टुडे व्हेन शी इज रीडिंग इट फॉर हर प्रिपरेशन, तो उनको नया चीज और समझने को मिलता है, और ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। सो ये इट हैपेंस,
जितना पढ़ोगे उतना नया नया सीखने को मिलेगा। एक जीनियस था जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वो जीनियस व्यक्ति बोलकर गया है, द मोर आई लर्न अबाउट समथिंग द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। इतना हम्बल था उनका एटीट्यूड। देन हु आर वी टू से दैट वी नो एवरीथिंग, राइट? तो मुद्दा यह है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, वी नीड अ गुरु। राइट नाउ हु इज आवर गुरु? वी आर रीडिंग भगवत गीता, वो तो ठीक है, बट हमारा टीचर कौन है? नीचे परपट है शिला प्रभुपाद का, राइट? सो दैट इज आवर टीचर, ही इज आवर टीचर, ठीक है? और व्हेन यू कम टू द स्पिरिचुअल मास्टर, बी प्रिपेयर्ड टू बी चेस्टाइज्ड। स्पिरिचुअल मास्टर जो है, मतलब हम पे शासन करना चाहिए उनको, हमको उनके पास सबमिसिव होकर जाना चाहिए कि वो हम पे शासन करेंगे। जो ट्रेन है, ट्रेन का इंजन, ट्रेन का पटरी, सॉरी ट्रेन का डब्बा इंजन को फॉलो करना पड़ेगा, अपना मन घड़त कुछ नहीं कर सकता वो, तो शासन होगा, दे हैव टू फॉलो हिम, दैट इज द रूल, ठीक है? सो ये बहुत ब्यूटीफुल श्लोका था। और हमने जो आज किया था ना स्टार्टिंग में गुरु पूजा, दैट वाज फॉर दिस श्लोका ओनली, दैट स्टार्टिंग वाला भजन। एंड हम लोग मंगलाचरण में सबसे पहले क्या बोलते हैं, अभी मेरे पास स्लाइड में नहीं है वो, मंगलाचरण में सबसे पहले क्या बोलते हैं, वो गुरु को ही हम लोग प्रणाम करते हैं। उसमें वी से ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि मैं जो है, मैं एक डार्कनेस में हूं, इग्नोरेंस के डार्कनेस में, नॉलेज का कमी है, नॉलेज एक लाइट बनकर गुरु मुझको देता है, ठीक है? ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उर्मिलितम येन, चक्षु जो है मेरा आंख, चक्षु को खोल देता है वो, दे ओपन माय आईज, चक्षुर उर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है? लेट्स कम टू नेक्स्ट श्लोका। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमको इसमें समय देना पड़ा, बट नाउ वी कैन मूव फास्टर। 4.35 हैविंग, कृष्ण बोल रहे हैं, having obtained real knowledge from a self-realized guru, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see जितने भी living entities है, they are the part of supreme only, they are mine. बोलते हैं ना, we are part and parcel of the Lord as souls. So देखिए यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, GODS गॉड्स। वी आर नॉट गॉड्स, हम सब भगवान नहीं है। वी आर नॉट GODS गॉड्स कि मैं भी भगवान हूं, हरसिद्धि जी भी भगवान है, तेजस्वी भी भगवान है, सुहाना भी भगवान है। नो, बट वी आर गॉड्स विद एन एपोस्ट्रोफी ऊपर, GODS। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं, ठीक है? सो एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वी कैन सी, यहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, वी कैन रीड इट। हैविंग फॉरगॉटन दैट पर्पस, हमारा जो रियल पर्पस है, सिंस टाइम इमेमोरियल वी आर सिचुएटेड इन डिफरेंट बॉडीज, men, animal, demigods, such bodily differences arise from, क्यों है? We have forgotten the transcendental service of the Lord. But when one is engaged in transcendental service to Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. One can acquire such pure knowledge from bona fide spiritual master and thereby avoid the delusion that living entity is equal to Krishna. We are not equal to God. We belong to God. ठीक है? So now let's see Shloka 36. Even if you are considered to be the most sinful of sinners, भगवान इतने दयालु हैं, वो बोल रहे हैं अगर आप सबसे पापियों के भी पापी हैं, ठीक है? When you are situated in the boat of transcendental knowledge, you can cross the ocean of miseries. भगवान बोलते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान का एक नाम है, यहाँ पर मुकुंद, इस केस में मुकुंद मतलब मुख मतलब मुक्ति में, लिबरेशन, और कुंड मतलब होता है पानी का एक बहुत बड़ा बॉडी, जैसे कि ओशन, एक तालाब, ठीक है? सो मुकुंद, इस कुंड से मुक्ति दे रहे हैं हमको भगवान। एकदम सिंफुल से सिंफुल व्यक्ति भी इसको पार कर सकता है अगर वो भगवान को सच में सरेंडर करे उनके चरणों में। दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु सेड। हु इज चैतन्य महाप्रभु? द मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा। हमने इसका एग्जांपल देखा था ना अजामिल के स्टोरी में, हमने इसको अनेकों बार डिस्कस किया, तो आज टच नहीं करेंगे। अजामिल ने कितने पाप किए, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, अपनी शादीशुदा बीवी, उनकी वाइफ को घर से निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट अ वुमेन। वुमेन पहले अपने लाइफ के फर्स्ट हाफ में अपने पिता के प्रोटेक्शन में रहती है,
नेक्स्ट पार्ट में अपने हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहती है। दे शुड नेवर बी लेफ्ट अनमैरिड और सेपरेटेड। और उन्होंने ये बहुत बड़ा पाप किया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी बेघर कर दिया, विदाउट फादर कर दिया, फॉर जस्ट वन प्रोस्टिट्यूट। इतना पावरफुल होता है माया, एक प्रोस्टिट्यूट के लिए। एक ब्राह्मण होकर उन्होंने चारों नियमों को भंग कर दिया उस प्रोस्टिट्यूट के लिए। प्रोस्टिट्यूट को सामान चाहिए तो गैम्बलिंग करता था, गैम्बलिंग में हार जाता था तो चोरी करता था, ठीक है। सो अजामिल मरते मरते उसको सिर्फ अपना बेटा का डर के मारे ना सबसे अटैच चीज याद आता है। बोलता है ना मम्मी, हम लोग चिल्लाते हैं ना कुछ हो जाता है तो एक्सीडेंट, तो बिकॉज हम लोग अटैच्ड है मम्मी से। सो वैसे एक बार क्या हुआ था दिल्ली में, एक हमारे डेवोटी एक कहानी बताते हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, बेचारा बोल नहीं पा रहा था कुछ, रास्ते में गिरा पड़ा है, लोग आकर इकट्ठा हो गए हैं, उनका हेल्प कर रहा है, और ही इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग एक फोन नंबर और एक नाम बता रहा है बार बार। वो नाम उसकी गर्लफ्रेंड का था, ठीक है, बिकॉज जिससे सबसे ज्यादा अटैच्ड है उस पेनफुल सिचुएशन में उसको याद आती है कि वो आकर मुझको हेल्प कर देगा। आर यू अटैच्ड टू कृष्णा? इवन इफ यू आर अटैच्ड टू गुरु, एटलीस्ट यू आर अटैच्ड टू कृष्णा ओनली इनडायरेक्टली। वो ट्रेन आपको ले जाएगा। सो द पॉइंट इज हु आर वी अटैच्ड विद। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग अपना कर्म करते करते मन में ऐसा सोचे कि भगवान के लिए कर रहे हैं। अंत काल में अजामिल के साथ क्या हुआ था, अजामिल का सबसे प्रिय था उसका 10वां सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था नारायण। तो डर के मारे उसको कुछ नहीं सूझा जब यमदूत लेने आए। ही सेड नारायण, एंड एज सून एज ही सेड नारायण, जस्ट बाय द कोइंसिडेंस दैट नारायण इज अनदर नेम ऑफ कृष्णा, his life got saved. विष्णु दूतास came to his rescue. कितना पावरफुल है ये हरिनाम। और इन्होंने तो गलत इंटेंशन से लिए थे, हम तो सही इंटेंशन से हर दिन अगर एक माला मिनिमम करें तो जस्ट इमेजिन हमारे साथ कितना वेल विशिंग हो सकता है अगर अजामिल के साथ हो गया। दैट इज द थिंग, ठीक है। सो दिस इज द बोट। यहां पर एक बोट का एग्जांपल लिया गया ना। मोस्ट सिंफुल से सिंफुल पर्सन लाइक अजामिल, हम अजामिल से ज्यादा सिंफुल नहीं हो सकते। इवन वी कैन टेक दिस बोट ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका 37 में लिखा है, अब बोट का एग्जांपल है ना, सेकंड एग्जांपल है फायर का। फायर जैसे सब कुछ राख कर देता है, वैसे ही फायर ऑफ नॉलेज सारा इग्नोरेंस को एशेस में कन्वर्ट कर देता है। जितना हमारा कर्म जिसके लिए हम इस साइकिल में है ना, ऊपर जाता है कभी कभी नीचे आता है, इस सारा कर्मों को काट देगा फायर ऑफ नॉलेज। अब हम डिटैच होके करेंगे, ठीक है, पहले हम अपने लिए करते थे। तो दिस इज लाइक फायर। नेक्स्ट श्लोका 38, in this world there is nothing so sublime, मतलब so pure and beautiful as transcendental knowledge, ये chapter। such knowledge is the mature fruit of all mysticism. One who has accomplished this practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time। मुद्दा ये है कि जैसे कुछ लोग हैं जो योग सिद्धि और ये सब करते हैं, हजारों साल की तपस्या या 10-20 साल की तपस्या कलयुग में करते हैं टू अटेन कृष्णा। तो वो जो है बहुत मेहनत करना पड़ा, और हम जो है अनक्वालिफाइड लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। इसलिए बोलते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता कलयुग में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इतना आसान है, और हम पे हंसते भी हैं कि हम इतना आसान होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक है कच्चा मैंगो, एक है पक्का मैंगो। मैंगो तो दोनों को मिल गया, योग सिद्धि वाले को भी मिल गया, हमको भी मिल गया, लेकिन योग सिद्धि को बहुत वेट करना पड़ेगा इसको पकने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और हमको एकदम रस भरा एल्फोंसो मैंगो जो है मिल गया थ्रू हरिनाम, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। तो मैंगो तो देखिए सबको मिलने वाला है, बट वी हैव द ऑप्शन इन कलयुगा टू चूज द बेटर वन। नाउ नेक्स्ट होगा 39, ओके, all right, 39, a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues, मतलब दबा देना अपने senses को, is eligible to achieve such knowledge, and having achieved he quickly attains the supreme spiritual peace। बेसिकली यहां पर बोल रहा है कि चैप्टर 4 किस टाइप के लोग समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ये नॉलेज समझ सकेगा जिसने अपने सेंसेस को सबड्यू, मतलब अपने कंट्रोल में रखा है। आप उसके नौकर नहीं हो, आप गोदास नहीं हो, आप उसके मालिक हो, गोस्वामी हो, ठीक है। एक फेथफुल मैन, निष्ठा रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक वर्ड को मैंने हाईलाइट किया यहां पर, क्विकली, जल्दी। क्विकली मतलब उसको कच्चा आम नहीं मिला कि वेट करना पड़ रहा है, उसको क्विकली पका हुआ आम मिल गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्विकली का एक और नोशन है कि आप एक एक फ्लोर नहीं चढ़े हो, आप डायरेक्ट लिफ्ट से टॉप फ्लोर जा रहे हो। तो अ फेथफुल पर्सन वी नीड,
एग्जाम्पल ऑफ फेथ, ये ध्रुव महाराज का स्टोरी हमने किया था, इट वॉज वेरी वेरी फ्रूटफुल सेशन। ध्रुव महाराज जो है, इनका पूरे स्टोरी पे अब नहीं जाएंगे, ये जंगल चले गए थे, ठीक है, भगवान का भक्त थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए उस युग में, उस युग के समय जंगल में तपस्या करने गए थे, मात्र 5-6 साल के थे ध्रुव महाराज। सो व्हाट हैपेंड, जब कृष्णा सॉ दिस, कृष्णा वाज कंसर्न, कृष्णा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव हु इज नारद मुनि, हिज बेस्ट डिवोटी, हिज टॉप मोस्ट डिवोटी इज नारद मुनि, उनको भेजा, और नारद मुनि ने भगवान का मैसेज उन तक पहुंचाया। तो he was very ziddhi, he had faith in Krishna that he will come if I go and do tapasya. So नारद मुनि ने उनको वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो इंजन, नारद मुनि इज द इंजन, ये एक ट्रेन का डब्बा, एंड ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। कैसे? हमारा एक सेशन है यूट्यूब में, यू कैन वॉच इट लेटर, वेरी वेरी रिगरस इन सत्यों का। इससे हमको पता चलता है हरिनाम इतना प्योर है। इन्होंने कितने दिनों तक पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। लास्ट में एक स्टेज है, उन्होंने अपने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, हवा को ब्लॉक कर दिया, और लास्ट में ऐसा योग सिद्धि के बाद कृष्ण प्राप्त होते हैं। और हमको केवल हरिनाम लेना है, फिर भी हम क्या बोले, ठीक है, लास्ट में कृष्णा उनको मिल गए। दैट मीन्स द पॉइंट इज ही वाज फेथफुल। एक और बेस्ट एग्जांपल है फेथफुल का, कौन है इस फोटो में, किसका एग्जांपल है? अनम्यूट एंड टेल मी, किनका एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम इस फोटो में? हरे श्रुति दुकानिया। सबरी नरसिम्हदेव का। हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रहलाद महाराज का, ठीक है। नरसिंहदेव तो अगेन भगवान ही है, हम यहाँ फेथ का एग्जांपल ले रहे हैं, फेथफुल डिवोटी का। तो एक हमने लिया ध्रुव महाराज, दिस इज प्रहलाद महाराज। उनको भरोसा था कि इस खंबे के अंदर भगवान है, जब उनके पापा ने पूछा, और फिर उस खंबे से भगवान निकल गए जब उनके पापा ने खंबे को तोड़ा। दैट वाज हिज निष्ठा। क्या हमको उतनी निष्ठा है? अभी होली आ रही है, तो जैसे होलिका का दहन के बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस किया है। जब प्रहलाद महाराज को होलिका के लैप में आग में बिठाया गया, तो हम तो डर जाते हैं, बट उनको भगवान पे निष्ठा था, तो वो हेजिटेट ही नहीं किए, और होलिका उस आग में भस्म हो गई, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। सो अ फेथफुल मैन इज एलिजिबल टू अचीव लिबरेशन। एक फेथफुल व्यक्ति को ही कृष्ण प्राप्त होंगे। तो वी हैव टू कीप फेथ। दूसरी साइड में क्या हो रहा है, यहाँ लिखा गया है, हमारा बस 3 श्लोका बचा है। एक इग्नोरेंट और एक फेथलेस व्यक्ति जो रिवील स्क्रिप्चर्स को डाउट करता है, दे डोंट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस। एक फेथफुल व्यक्ति जो डाउट करता है, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा, दे विल फॉल डाउन। उसके लिए ना इस वर्ल्ड में सुख है, ना अगले वर्ल्ड में सुख है। और डेवोटी के लिए अभी से भी सुख है, रास्ता भी सफर भरा है, सुख भरा है, और मंजिल भी सुख भरा होता है, ठीक है। दैट इज द थिंग। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में कुछ साल पहले। यहाँ पर एक लाइन लिखा गया हाईलाइटेड में कि कुछ लोग होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता है, इवन इफ, देखें यहाँ पर, एंड इवन दो दे हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स, कि हाँ भगवत गीता महान होता होगा, पढ़ा होगा उन्होंने भगवत गीता, फिर भी ये एक्ट नहीं कर रहे उस पर, ठीक है। कितने लोग गीता पढ़ के एक्ट नहीं करते उस पर, बड़े बड़े लोग, फिलोसोफर्स। तो ऐसा लोग कुछ नहीं कर पाते, दे फॉल डाउन। एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार दिल्ली में बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले, एक बहुत फेमस डॉक्टर था। एक दिन उस डॉक्टर के घर पे जो है सीबीआई की रेड पड़ गई, क्राइम ब्रांच की रेड पड़ गई, बिकॉज ये सबूत मिला कि ये डॉक्टर जो है ऑर्गन ट्रेडिंग कर रहा था। ऑर्गन ट्रेडिंग मतलब पेशेंट्स का ऑर्गन जो है उसको लेकर ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। एक बहुत हीनियस क्राइम है। एक बहुत अमीर डॉक्टर था, फेमस डॉक्टर था, और उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पॉइंट क्या है, जब अरेस्ट करने पुलिस उनके घर पहुंची, तो वो घर पे अपने फैमिली के साथ हवन कर रहे थे, धोती कुर्ता पहनकर भगवान का नाम लेकर हवन कर रहे थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक तरफ एज अ बिजनेसमैन वो एक क्राइम कर रहा है, दूसरी तरफ यहां पर वो भक्ति कर रहा है, हवन कर रहा था जब उसको अरेस्ट करने गया। तो इससे पता चलता है कि कितने लोगों को पता है कि क्या लिखा है, क्या सही है, क्या गलत है, गीता पढ़ने के बाद भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इतना हम माया में ग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा ही तो कमाया ना ये ऑर्गन ट्रेडिंग करके, उससे ज्यादा क्या किया? तो इतना ग्रस्त है हम माया में। सो दैट इज द थिंग। ये हमने अभी एक डॉक्टर का एग्जांपल लिया। सो दिस इज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव कृष्णा। ये सिर्फ गुरु के मर्सी से ही हो पाएगा। तो एक बार क्या हुआ था, एक फादर है ना, एक फादर होता है चर्चेस में, उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया था। वो बेटा को खोने का इतना दुख था, जबकि फादर को पता होना चाहिए कि बर्थ तो डेथ भी है लाइफ में। ही टर्न्ड इनटू एथिस्ट, और उन्होंने बोला कि भगवान जो है ऑल मर्सीफुल, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ये 3 बाइबल में बताया जाता है। लेकिन उन्होंने बोला भगवान तीनों में से कोई 2 ही होंगे, कोई एक चीज तो वो नहीं है।
क्योंकि अगर वो ऑल मर्सीफुल होते और ऑल नोइंग होते तो उनके पास पावर था मेरे बेटे को बचाने का, उन्होंने बचाया नहीं। और मर्सीफुल होते, ऑल पावरफुल होते तो ऑल नोइंग होते, उनको पता ही नहीं है कि उनका भक्त का बेटा यहाँ सफर कर रहा है, ही डज नॉट नो। और अगर 2 और 3 होता, ऑल नोइंग और पावरफुल, तो मे बी ही इज नॉट ऑल मर्सीफुल, उनको फर्क ही नहीं पड़ता मेरा बेटा जिए मरे, सो ही बिकेम एन एथीस्ट। ठीक है, दैट इज वाई हमको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, करेक्ट भावना से पढ़ना पड़ेगा, जो एक गुरु ही हमको समझा पाएगा। ठीक है, वॉट एवर इज डन विदाउट फेथ इज यूजलेस। सेकेंड लास्ट श्लोका, वन हु एक्ट्स इन डिवोशनल सर्विस, renouncing fruits of actions, whose doubts have been destroyed, he is situated in self, he is not bound by reactions of work, he is the conqueror of riches. Krishna is calling to Arjun conqueror of riches. यहाँ पर एक वर्ड है धनंजया लास्ट में, भगवान ने जानबूझ के इस वर्ड को यहाँ पर डाला है। You have acquired many riches, you are very rich अर्जुन, धनंजय हो आप, बट नाउ आप अपने लिए नहीं, सैक्रिफाइस इट, रिएक्शंस मत पालना, कर्म और अकर्म मत पालना, ठीक है, कर्म और विकर्म मत पालना, पाप पुण्य मत पालना, रिनाउंस एवरीथिंग, डू इट डिटैच्ड, ये नॉलेज आप रखिए। ठीक है, लास्ट श्लोका, therefore the doubts in your heart which arise out of ignorance of Maya, it should be slashed by the weapon of knowledge. एक वेपन मिल गया हमको विच इज ऑफ नॉलेज, नॉलेज का वेपन से हम इग्नोरेंस को हत्या कर दीजिए, एंड आर्म्ड विद योगा, अब आप यू हैव बीन आर्म्ड विद योगा, ओ भारत, ओ महान भारत डायनेस्टी के योद्धा, स्टैंड एंड फाइट, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब स्टैंड एंड फाइट, ये हमारे लिए बोला जा रहा है बेसिकली। ठीक है, सो फायर, बोट, वेपन, तीन चीजों से इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को कंपेयर किया गया है, ये फायर है, ये बोट है, ये वेपन है हमारे लिए। So with this, I think the session comes to an end. We can see हमको क्या realize करना है, who are you? You are not this temporary material body, जो आग जैसी बॉडी को लगता है बॉडी भस्म हो जाता है, आप वो material temporary body नहीं हो। You are the eternal, मतलब permanent, eternal spirit soul, and secondly you are a part and parcel of the Lord. So who are you? Spirit soul and part and parcel of the Lord, ये दो चीज हमारी आइडेंटिटी है। तो हमको किस चीज से डर लगता है, राइट, दैट इज द थिंग। ऑलराइट, विद दिस टुडेज सेशन कम्स टू एन एंड। आप देख सकते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो आप देख सकते हैं हमने आज क्या डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं वो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, विल एंड द सेशन विद इन 2 minutes। ठीक है, अच्छा लोगों को क्या गिफ्ट चाहिए आपको, गिफ्ट तो दियो बेटा, आज नहीं तो हुआ, आज मां बोली आज गिफ्ट लेके नहीं जाते हैं, मामा ने किया तो गिफ्ट तो बुआ के पास। ओके, आई होप कि मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है, कैन यू कंफर्म बाय रेजिंग योर हैंड्स? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो हमने ये देखा इस चैप्टर में दैट सबसे बड़ा होता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मोर देन चैरिटी। सेकंड, स्पिरिचुअल मास्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का। थर्ड, वी विल नेवर फॉल डाउन अगेन, वी विल नेवर गेट इनटू द ओशन ऑफ मिजरीज। एक बोट है, एक ट्रेन है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, एक फायर है हमारे लिए स्पिरिचुअल मास्टर, मैच्योर फ्रूट है, ठीक है, मैंगो तो सबको मिलेगा बट बेस्ट क्वालिटी हमको मिलेगा। फिर फेथ इज द शॉर्टकट, प्रहलाद महाराज का हमने एग्जाम्पल लिया। उसके बाद हमने देखा जो है सफर, ये श्लोका 40 में हमने देखा कि जो व्यक्ति इग्नोरेंट होता है, जो फेथफुल नहीं होता है, वो सफर करते रहता है। ठीक है, एक सफर मतलब 84 लाख योनि में सफर, और इंग्लिश वाला सफर भी 84 लाख योनि में SUFFER सफर। ठीक है, सो ऑलवेज एक्ट इन सर्विस एंड दिस इज योर न्यू वेपन, स्पिरिट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इस वेपन के साथ अब हम अगले संडे चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये खत्म होता है। I would like to take a screenshot before you go, so please switch on your cameras. Before I take a screenshot, please raise your hands, आप में से जिन का पिछले हफ्ते रेगुलर चैंटिंग हुआ है, मिनिमम 1 राउंड। मिनिमम 1 माला पिछले हफ्ते में, हाँ, किस किस का चैंटिंग रेगुलरली हो पा रहा है? तो संस्कृति, युक्ता, स्टीव, वाओ, सौम्य, अंशवी, नमीशा, अनुष्का, ऋत्वी, दिशा, आदित्य, प्रियांशी, हरसिद्धि, तेजस्वी, प्लीज डोंट lower your hands, I'm reading. Shivanya, okay, thank you so much for being so sincere.
विद दिस विल टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आपने अपने मैं भी हूँ इधर। ओके, आप भी हो इधर, ठीक है, आपको भी गिन लिया मैंने। सो अब अपने वीडियोस ऑन कीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। 3, 2, 1 हरे कृष्णा। एक सेकेंड। 3, 2, 1 हरे कृष्णा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चैप्टर 4 इज फिनिश्ड, विल मीट यू इन चैप्टर 5। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी।